ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। रैन का भूषण इंदु है। भूषण तो समझते होगे, भूषण माने उससे शोभा है उसकी। जैसे स्त्रियों की शोभा हाँ। भूषण से रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण हाँ, और दास का भूषण भगति है। आप सेवा नहीं करते किसी की तो आप जो है भगत वगत कुछ नहीं है। जी हाँ, और सेवा कैसी? नेकी कर कुएं में डाल। जो सेवा का भी त्याग। जी हाँ, अगर तुमने सेवा करके अहंकार किया तो वो सेवा सेवा का ही की है, फिर तुम भगत हो, काहे के भगत हो। तो दास का भूषण भगत है और भगत का भूषण ज्ञान। भक्त जब तुम हो जाओगे हाँ, तो तुम्हें फिर अपने आप जो है लगने लगेगा ये सब व्यर्थ है। ये जिसमें तुम अपनी जो है आस्था लगाए रहते हो ये सब व्यर्थ लगने लगेगा। और ज्ञान का भूषण ध्यान है। अगर तुम्हें ज्ञान हो गया है तो ध्यान में क्या आना चाहिए? अब तुम्हें यदि जो है ध्यान करना आता होता, जरा ध्यान दो, ध्यान करना आता होता तो मतदान सबसे बड़ा दान दिखता। तुमने उनकी जो है भाषा सुनी थी, मतदान सबसे बड़ा दान। ये ध्यानी का तो लक्षण नहीं है। जो ध्यान में रहते हैं, जो ख्यालों में रहते हैं किसकी? परमात्मा की। उन्हें जो है दिखता है कि परमात्मा ने गीता में अपने आप कहा है कि ज्ञान से ज़्यादा प्रिय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग। ज्ञान का भूषण क्या है? अगर तुम ध्यानी हो हाँ, तो ये बीवी बच्चा का है दावे फिरते रहते हो। हम उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो तो बहुत अच्छे हैं कि सत्संग में लाते हैं, लेकिन तुम तो सत्संग में कभी लाते नहीं हो। बाजार में हमने दावे सबको देखा। ध्यान दो, तुम्हें लगता है भोग की वस्तु है पत्नी, बच्चे, नाती, सब क्या है? भोग। योग नहीं लग रहा तुम्हें? भगवान ने तुमको ये सब कुछ क्यों दिया है? योग के लिए दिया है, वैराग के लिए दिया है, त्याग के लिए दिया है सब कुछ। और तुम उसे भोग का साधन बनाए कर। ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद। तुलसी अमल अदार। जो आत्मा है श्रीमान जी, उसे पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अगर इस बात के लिए राजी नहीं हो तो आत्मज्ञान की बातें झूठी। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना। बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अगर तुम अपने देह के तीनों शरीरों के अभिमान का परित्याग कर दो, जी हाँ, तीनों शरीरों का, एक शरीर का नहीं, एक शरीर का त्याग करके और जगत में पूजने की प्रथा तो तमाम लोग करते हैं। हाँ, तमाम लोगों ने जो है कपड़े उतार फेंक दिए, लेकिन धन से आज भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसलिए आत्मा के लिए सब कुछ त्यागना। देह अभिमाने गलत है। तीनों देहों के अभिमान को क्या हो जाना चाहिए?
गल जाना चाहिए। अभिमान गल जाना चाहिए कि देह गल जाना चाहिए? और लोग देह गलाने में लगे पड़े। देह को गलाते, इतने तुम तपस्या करो, इतना तुम ये 20 चक्कर लगाया गिरिराज जी के, हम गारंटी लेते हैं तुम्हारी लड़की का ब्याह हो जाएगा, और तुम लगे पड़े हो उसी में। है ये बातें सच की नहीं है? अब ब्याह तुम टक्कर लगाओ चाहे न लगाओ, अगर ब्याह का प्रारब्ध है तो होके रहेगा, नहीं है प्रारब्ध तो नहीं होगा। लेकिन तुमको जो है शास्त्रों के सहारे गलत भर दिया गया, इसलिए तुम शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करते रहते हो। हाँ, वजह क्या है? गुरुओं की संगत नहीं की, संतों की संगत नहीं की, संतों को झूठ समझते रहे, अलग से ध्यान करने का एक संप्रदाय खड़ा करो। आपको पता है हिंदुस्तान में हजारों संप्रदाय ध्यान के हैं, केवल ध्यान ही ध्यान के। वो हजारों संप्रदाय जो है कर्म के हैं, केवल कर्म ही कर्म के। वो हजारों संप्रदाय ज्ञान के। इन संप्रदायों से काम चलने वाला नहीं। सच्चे इंसान की संगत करो। इतना जो है तुम्हें समझ में नहीं आता कौन सच्चा कौन झूठा है। तुम अपनी दृष्टि से किसी को जांचना चाहते हो, नहीं जांच पाओगे। सास की दृष्टि लेकर चलो, वेद की दृष्टि लेकर चलो, पकड़ में आ जाएगा। ब्रह्म आत्म एक के बिना, ब्रह्म आत्म एक के बिना कभी भी आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। और ब्रह्म आत्म एक कब होगा? जब तुम्हारे शरीरों का अभिमान गल जाए। शरीरों के अभिमान गलने लगे तो फिर ये व्यवहार झूठा, बिल्कुल झूठा दिखने लगेगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समझ में आ रही बातें? उसको पाने के बाद कई बार आपने जो श्रुतियों में पढ़ा, सत्संग में सुना, उसको पाने के बाद, किसको? आत्मा को पाने के बाद और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आत्म धन को पाने के बाद अन्य धनों की जरूरत ही नहीं रहती। अब जरूरत नहीं रहती, तुमने इसका अर्थ क्या लगा लिया? धन छुएंगे नहीं। बड़े अनर्थ कर डाले हमने। धन छुओगे नहीं तो जरूरत नहीं है। बोलो भाई, धन की हमें जरूरत नहीं है, तो भूख लगे तो रोटी की जरूरत तो है, भले ही धन से आए। ये सारी बातें जो है समझ की हैं, और समझ का ही नाम जो है, जानते हो, ज्ञान है। युग पुरुष जी का संदेश है। गांठ बांध लो, आप नोट भी कर लो, नोट करना चाहो। वो क्या कहते हैं कि भोगी सदा ही जगत को प्रतीतमान देखने का आग्रह करता रहता है। अब आप लोग जरा अपने में निर्णय लेना, हमें न बताना। सवेरे तुम जगते हो, जैसे ही सवेरे तुम्हारी अहिंसा खड़ी हुई और बुद्धि में आई, तो आपको क्या लगता है? आहा, बढ़िया सवेरा है, आज के काम सब अच्छे होंगे, ये लगता है कि नहीं लगता? बोलो। इसके अपोजिट में यदि आपको ये लगने लगे कि जग तो गई लेकिन ये सब व्यर्थ है, खाम खा जाए, अगर ये लगता है तो आपको जगत से वैराग है। लगता है क्या, इस पे जोर दो। तो ये पुरुष जी कहते हैं कि भोगी को जगत की प्रतीति का सदा आग्रह रहता है। जगत की प्रतीति किसको? भोगी को। एक एक शब्द में ध्यान देना। और योगी को इस जगत में सब कुछ दुख रूप, मृत्यु रूप दिखाई देने के कारण से जगत की प्रतीति का आग्रह नहीं रहता। किसको?
योगी को, इसलिए वो हमेशा समाधि की ओर भागता रहता है। परंतु संशय विपर्य से रहित ब्रह्मवेत्ता को, वेदांती को, ज्ञानी को न तो इस जगत की प्रतीति से कुछ लेना देना है और न जगत की प्रतीति के अभाव से कुछ लेना देना है। वो तो आम लोगों की तरह चलता है, खाता है, फिरता है, सब कुछ करता हुआ भी अपनी समझ को ठीक रखता है। एको अहम द्वितीय नास्ति। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्मज्ञानी। तो ये तीनों के लक्षण हैं अलग अलग, बुरा कोई नहीं है। यहाँ बुरा किसी को नहीं कह रहे। तुम्हें भोग द्वारा भी अच्छा लगता है तो भोग में रहो, जब तृप्त हो जाओ तब आगे बढ़ना। भोग से एक श्रेणी ऊपर उठो तो योग है। योगी को ये सब कुछ बेकार लगने लगता है, इसलिए वो भागता है संत की तरफ, भागता है वो सतगुरु की तरफ। और सतगुरु के पास जब जा पहुँचोगे तब वो तो सीधा ज्ञान देते हैं कि एड़ी से चोटी तक तू ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें नहीं लगेगा, तुमको नहीं लगेगा अभी, लेकिन तुम सतगुरु से श्रद्धा तो करोगे। हमारे गुरुदेव ने एक बार हमें बताया कि हम जो है ये सुनते थे, सुनते क्या था, हमारा ये अनुभव था कि वैष्णव संप्रदाय हमेशा द्वैत में जीते, वैष्णव संत। परंतु एक संत के बारे में सुना था कि बहुत पहुँचे हुए राम सुखदास जी की तरह वेदांती हैं, मुरैना में रहते हैं। तो हम कहीं उनको मिलने गए, इसीलिए मिलने गए। मेरा उद्देश्य कोई उनकी परीक्षा करना नहीं था। मुझे ये डाउट हुआ कि वैष्णव संप्रदाय में ऐसा संत है तो सुलझा हुआ होना चाहिए। तो मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, उनसे हाथ जोड़ के नमस्कार किया तो उन्होंने यही कहा, पहले कहो बेटा क्या तकलीफ। ये भाषा होती है ब्रह्मज्ञानियों की। तो उन्होंने कहा महाराज तकलीफ हमें बहुत बड़ी, हमारे गुरु कह रहे हैं जानते हुए तकलीफ हमें बहुत बड़ी है। क्या? हम राम को ढूंढते फिर रहे हैं, राम मिल नहीं रहे। तो उन्होंने संत ने जो बात कही वो गांठ बांधने वाली बात है। उनका एड़ी से चोटी तक बच्चा तू राम ही राम है, राम के अतिरिक्त और कुछ तू। इसलिए काम धाम दाम नाम आदों से पिंड छुड़ा लो, ज्ञानी हो जाओ। उनसे पिंड छुड़ाना नहीं चाहते, तो ज्ञानी होना चाहते हो। तो दुई के एक संग भुआलू अजब घटाओ बुलाओ। ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सभी कुछ पा लिया, और जिसने न पाया ज्ञान ये तो जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दी ना, और कष्ट भोगा आप भी। जिससे मिला उसको सताया, उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप भी। अगर ज्ञान नहीं जो है पाना चाहते हो तो केवल नाटक ज्ञान का करना चाहते हो। दारा करी, बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने। अब देखो क्या कह रहे हैं संत, तुम्हें इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी। दारा करी, अच्छा जिन्होंने दारा करी है, बच्चे बनाए, धन कमाया, तो क्या समझ रहे हैं अपने आप को? होशियार समझ रहे हैं, विद्वान समझ रहे, हो को मूढ़। धन कमाया मूढ़ ने, वो सामान था ये सब रुदन का, सामान था ये सब रुदन का। फिर क्या कमाया मूढ़ ने? भोला जी के छंद नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं क्या कमाया मूढ़ ने। इसलिए नर धैर्य, इस ज्ञान, जो इस ज्ञान को पाते देहत्व से वो छूट। इस ज्ञान को पाकर सबसे पहला काम क्या होगा? तुम्हें अपना देह नहीं लगेगा, पंच तत्व की गठरी लगेगी।
हम यही बात कहते हैं, लगती है कि केवल बोलते हो जवान से? ये शरीर भूरा लगता है कि बोलते हो? लगने का अर्थ जान रहे हो? ऐसा नहीं कि वहाँ आश्रम में पहुँच गए तो थोड़ी देर के लिए लगने लगा, लग गई सेवा। आम चलते हैं जो है, न किसी ने धक्का दे दिया तो साल समझता नहीं है मुझे, हाँ, मैं तुझको ठीक कर दूँ। हमेशा ये घूरा लगे, अगर हमेशा ये घूरा लगेगा तो बताओ किससे आकृष्ट होगे? कौन सी सुंदर देह लगेगी तुम्हें, कौन सी कुरूप लगेगी? सब घूरा का ही घूरा तो है। तो नर देह जो पाते ज्ञान को, देहत्व से वो छूटते, हाँ, साम्राज्य अक्षय पावते। कौन सा साम्राज्य मिल जाएगा? उसका कभी नाश नहीं। जी हाँ। अब कौन से राज्य को पाने के लिए घूम रहे हो? थोड़ा भाग लगाया करो। साम्राज्य अक्षय पावता, आनंद अद्भुत लूट। फिर जो है भोला जी बता रहे हैं कि जो आप जानने की जो प्रक्रिया करते हो वो थोड़ी ठीक कर लो। तुमने जो कुछ अब तक जाना है, जो कुछ जाना है, क्या तुम उसे अज्ञान देख पा रहे हो? जो जानना है सर्व का, सो जानना अज्ञान है, और जो जानना है निज आत्म को, वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी ना जाना आपने, वो जो खुद को जाना आपने तो सर्व जाना। क्यों? यो माम पश्यति सर्वत्र। अरे मैं ही तो हूँ सब में। ऐसा हमें दिखना चाहिए कि बोलना चाहिए वाणी से? ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, देखने की प्रक्रिया में उदाहरण देते हैं हमारे गुरुदेव। अब तुम उदाहरण रट लेते हो, उसको भीतर उतारते नहीं। जैसे 1000 बर्तन रखे हैं तो वो सब बर्तनों में एक कौन है? बर्तन अनेक हैं, उसमें कोई एक तत्व है जो एक है। वो कौन है? मिट्टी के अलावा बर्तन कुछ हैं? अच्छा, उनसे पानी नहीं भरा जाएगा, लेकिन है क्या? सवाल है। देखो कितने तुम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, और यहाँ का ही नानी मर जाती। यहाँ जितने सब घड़ा हैं, इसमें मिट्टी के है, वो का है? आत्मा नहीं है। तो उस आत्मा को तुमने मैं करके देख लिया। अगर देख लिया है तो सर्वत्र तुम ही हो, कोई और है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सच में। फिर बताओ तुम्हारा पतन कैसे होगा? कौन तुम्हें मार डालेगा? किससे बचते फिरते हो? इसको कहते हैं ज्ञान। भारत जी, हाँ, नीचे करके पैर बैठो, आलस आ जाता है। तो भोला जी क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर। अब उन्होंने उदाहरण दिए कि यही ज्ञान तो है किसके पास? विधि हरिहर दैत्य लाखों मारते, लाखों दैत्य मार दिए, ठीक है, और तमाम को जन्म दे दिया, लेकिन आज तक तीनों देवताओं ने अभिमान कुछ नहीं किया। बोलो, तुम्हारा एक रूप मरा, तुम हजारों आंसू डालते हो, और उसके हजारों मर रहे हैं रोज। कभी रोते हुए देखा उसको? तब का जो है अड़बंगा लगाने लगते, वो तो निराकार है। अरे निराकार है वो तो कहीं तो साकार है। जनक जी में साकार है? नहीं है। रामानंद जी में साकार है? परमानंद जी में साकार है? बालकदास जी जो गोरसा में, उनमें साकार है? नहीं है साकार। कौन के मरे पर रोते हैं वो?
किसी के मरे पे तुमने ब्रह्मज्ञानी को रोते देखा है? अपने मरे पे रोते हैं वो, अपने मरे का तात्पर्य समझे। अगर मैं मर रहा हूं तो अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, घोष कर लो। जिस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर दैत्य लाखों मारते, फिर भी रहे निष्पाप जय भक्त दर्शन तारते। इस ज्ञान का महात्मा भोला कौन वर्णन कर सके, जिसके बिना कोई कभी ना भव सिंधु को है तर सके। इसलिए भागवत में इसी ज्ञान की प्रशंसा की है, लेकिन तुम लोग घसीट लाते हो और तुम्हें भक्ति भक्ति शब्द आया है उसमें। भगवान कृष्ण भागवत में क्या कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में मद भक्ता यत्र गायन्ति, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ जहाँ ज्ञानी भगत। अच्छा, चर्चा कौन करेगा? देखो, बहुत सोच समझ की बातें हैं ये, लेकिन हम इस श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ज्ञानी भगत ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। जो भगत अभी उपासना वाले हैं वो चर्चा की कैसे कर पाएंगे? चर्चा करेंगे अपनी भक्ति में रहें, ध्यान दो। इसलिए यहाँ उन्होंने यही सिद्ध किया है कि ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान दान के अलावा किसी दान की प्राथमिकता नहीं रखता है। ये श्लोक यहाँ सिद्ध कर रहा है। और ये बात ऊधों से कही भगवान ने। ऊधो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। फिर उन्होंने जो कहा है उसे हम भजन के रूप में कहेंगे। ऊधो